नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच शुरू हुई फ्लाइट सीएम धामी ने किया शुभारंभ। जाने क्या रहेगा शेड्यूल। देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट का एयरपोर्ट टर्मिनल में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके बाद 10:10 पर फ्लाईबिग के 18 सीटर विमान ने देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कुल 15 लोगों ने देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। फ्लाईबिग को बीते जुलाई माह में इस फ्लाइट को शुरू किया जाना था, लेकिन डीजीसीए से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण और कंपनी के अपने निजी कारणों के कारण इस फ्लाइट को शुरू नहीं किया जा सका। 31 जनवरी तक नहीं मिलेगा शीतलहर से छुटकारा, बारिश और बर्फबारी की संभावना। आईएमडी ने दिया अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि बुधवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं शनिवार को भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि आईएमडी ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर की संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक अगले 6 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी बर्फबारी की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को और उत्तराखंड में भी बुधवार को भारी बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। यूसीसी पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा इसे केंद्र सरकार बनाए, राज्य नहीं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो ड्राफ्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट अभी जारी नहीं किया। यूसीसी का मतलब है कि जो पूरे देश में लागू हो, जो पारित हो रहा है उसका क्या अर्थ है, जो हमारी विधानसभा की सीमाओं के बाहर ही लागू नहीं होगा। इसे केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। कहा कि केवल चुनावी प्रचार है जिसके लिए राज्य का पैसा बर्बाद कराया गया है। एनआईईपीवीडी में छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक प्राचार्य दोषी करार, कोर्ट ने सुनवाई, 20 साल की सजा। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में संस्थान के शिक्षक सुचित नारंग और प्राचार्य डॉक्टर अनुसुईया शर्मा दोषी करार दिए गए। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2018 के मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज आरोपी शिक्षक सुचित नारंग को 20 साल की सजा सुनाई। वहीं प्राचार्य अनुसुईया को 6 माह की कैद की सजा हुई। ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर नाली में फेंका शव, चेहरे पर मिले निशान। मोहम्मदपुर जटगांव निवासी रमेश कुमार का गांव में ही नाली में शव मिला। रमेश 56 वर्ष के शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मंगलवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। उन्होंने रमेश का शव नाली में पड़ा देखा और सूचना परिजनों को दी। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उधर रमेश के चेहरे पर चोट और धारदार हथियार के निशान मिले। एसएसपी ने बताया कि ग्रामीण की हत्या की गई है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सिक्किम आर्मी सप्लाई कोर में तैनात सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, शोक में डूबा पूरा परिवार। सिक्किम आर्मी सप्लाई कोर में तैनात सैनिक राजेंद्र सिंह 42 वर्षीय का शव पार्थिव मंगलवार सुबह कोटद्वार के जशोधरपुर स्थित उनके आवास पर लाया गया। यहां से पूरे सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीर कोटद्वार के मुक्ति धाम में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीसीएस मुख्य परीक्षा परिणाम का इंतजार जल्द होगा खत्म, जाने आयोग कब करेगा परिणाम जारी। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा परिणाम का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। राज्य लोक सेवा आयोग फरवरी में परिणाम जारी करेगा, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है। रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह बाद सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा, फिर 15 दिन के बाद साक्षात्कार कराया जाएगा। आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा पिछले साल 23 से 26 फरवरी के बीच कराई थी। तब से अभ्यर्थी लगातार इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, आयोग से बात की, शासन में भी मामला रखा। आयोग के सचिव जीएस रावत की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधी काम होने के बाद अब स्क्रूटनी और रैंडम चेकिंग का काम किया जा रहा है।
राधा रतूड़ी के रूप में मिल सकती है प्रदेश को पहली महिला मुख्य सचिव, सीएम धामी ने दिए संकेत। राधा रतूड़ी के रूप में उत्तराखंड को पहली मुख्य सचिव मिल सकती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संतू का कार्यकाल बुधवार 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब उनकी जगह राधा रतूड़ी ले सकती हैं। इससे पहले 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। आसन बैराज में पक्षियों का संसार, पर्यटकों की बहार, संख्या पहुंची 50,000 के पार। आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट पक्षी अवलोकन के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां बोटिंग करते हुए पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। अक्टूबर से यहां साइबेरियन प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद पक्षी अवलोकन के शौकीन पहुंचने लगते हैं। ये सिलसिला मार्च तक रहता है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 26.1% अधिक पर्यटक आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान, सांसद बलूनी का कार्यकाल खत्म होने के चलते सीट खाली। प्रदेश में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होने के चलते रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय 8 फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि 15 फरवरी तक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होगा। 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 20 फरवरी को नाम वापसी का अवसर मिलेगा। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा में मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना होगी। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनेगा संयुक्त कैलेंडर, 5 सदस्यीय कमेटी गठित। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं शैक्षिक कार्य दिवस में वृद्धि के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार करेंगे। इसके लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बिजली की मांग के सापेक्ष उपलब्धता कम होने से रोजाना कटौती, गैस प्लांट चलाया फिर भी नहीं राहत। प्रदेश में बिजली की मांग के सापेक्ष उपलब्धता कम होने से रोजाना कटौती हो रही है। सोमवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 4 घंटे तक कटौती की गई। वहीं छोटे कस्बों में भी 1 से 1.5 घंटे की कटौती की गई। यूपीसीएल ने किल्लत को नियंत्रित करने के लिए काशीपुर स्थित गैस प्लांट भी जला दिया। हालांकि अभी भी यूपीसीएल रोजाना 50 से 70 लाख यूनिट बाजार से खरीदने को मजबूर है। ठंड में बिजली की मांग 4.8 करोड़ यूनिट पार हो रही है। यूजेवीएनएल से करीब 80 लाख यूनिट ही मिल पा रहा है। अब यूपीसीएल ने गैस पावर प्लांट चलाया है, जिससे रोजाना करीब 40 से 45 लाख यूनिट मिल रही है। घोड़ाखाल गोलजू मंदिर के सामने घूमता रहा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, ग्रामीणों में खौफ। उत्तराखंड में खूंखार जंगली जानवरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण इलाकों में गुलदारों और बाघों के आने से लगातार लोगों की जान जोखिम में है। अब नैनीताल के विख्यात मंदिर के सामने तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। खास बात यह है कि तेंदुआ सीसीटीवी में भी कैद हो गया। घोड़ाखाल स्थित गोलजू मंदिर में सोमवार की सुबह करीब 4 बजे एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया, जिसकी वीडियो मंदिर में लगे कैमरे में कैद हुई। गनीमत रही कि मंदिर में कोई उपस्थित नहीं था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।